देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आखिरकार राहुल गांधी ने जो कहा था वो सच साबित हुआ। राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया था कि सारे मोदी चोर हैं, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की भी चोरी पकड़ी गई है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड से भी बड़े भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ हुआ है। कोर्ट ने तो साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी के अधिकारी पर FIR हो और मोदी 30 दिनों के अंदर ही जवाब दे। तो कोर्ट में ऐसा क्या हुआ है, कहां पेच फंस गया है और कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, आपको बताएंगे। साथ ही साथ कैसे मोदी सरकार ने कोर्ट में जवाब देकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, बयान समेत खबरें भी दिखाएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, एक तरफ कोर्ट का एक्शन हुआ, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है, तो क्या है मामला और क्या अपडेट? बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है प्रगति। बड़ा मामला है और इस मामले का खुलासा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहले ही कर दिया था, इसीलिए राहुल गांधी का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें प्रगति, राहुल गांधी ने जितनी भी भविष्यवाणियां की थी सारी सटीक साबित हुई। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी फेल होगी, नोटबंदी कितना फेल हुई आप जानती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए हैं ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। बाद में आप जानती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल किया और कहा भी गया कि ये देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इसी सिलसिले में राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि जिस तरीके से निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, ऐसे हालातों में बाजार धड़ाम हो जाएगा। जरूरी है कि इन्वेस्टर्स को सुरक्षित किया जाए। तब तो राहुल गांधी की किसी ने सुनी नहीं और अब वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था। आप जानती हैं कि किस तरीके से शेयर मार्केट धड़ाम हो चुका है। 90 लाख करोड़ रुपए अगर आप जीरो लगाने चले तो जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे, जितना नुकसान हुआ है। भारत के लिए खतरे की घंटी बज गई है। आपको बता दें प्रगति, 6 घंटे में, हर एक 6 घंटे में 8 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है और सिर्फ अगर फरवरी के महीने की बात की जाए तो 34,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है शेयर मार्केट में। लेकिन मोदी सरकार है, शर्म है कि आती नहीं। फिलहाल राहुल गांधी ने इसको लेकर पहले ही खुलासा कर दिया था। तो राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया था, छोटा सा बयान है, पहले अपने दर्शकों को सुना देते हैं, फिर राहुल गांधी ने जो कहा था वही कोर्ट क्यों कह रहा है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है उसको डैमेज किया जा रहा है। पॉलिटिकल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, अदानी जी के बीच में जो नेक्सस है ये देश के लिए खतरनाक है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खतरनाक है, उनको चोट लगेगी, पक्का लगेगी, मैं आपको बता रहा हूं। मगर उससे आगे भी ये देश की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है, देश के विकास के लिए खतरनाक है। हमारे लिए मेन स्टेक होल्डर रिटेल इन्वेस्टर है। इसलिए माधवी बुच की बात हमने की कि उनका काम रिटेल शेयर होल्डर को बचाने का है, प्रोटेक्ट करने का है, और वो नहीं कर रही है। और ये पूरा जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, प्रोटेक्शन का सिस्टम है रिटेल इन्वेस्टर का, ये खत्म हो गया है। ये सब बिना मतलब प्रधानमंत्री जी के या बिना सरकार के किया नहीं जाता। मेरा काम है LOP आपको प्रोटेक्ट करना। तो आप देख सकती हैं कि राहुल गांधी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। राहुल गांधी ने 2024 में ही कह दिया था, वो 2025 में होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने साफ कह दिया था कि अगर निवेशकों ने अपना पैसा निकाला तो भारतीय बाजार धड़ाम हो जाएगा, वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने साफ कह दिया था कि सेबी की चीफ माधवी बुच इन्वेस्टर को सुरक्षित नहीं कर रही है। अगर इन्वेस्टर्स भारत का बाजार छोड़कर चले गए तो घाटा होगा, वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल राहुल गांधी की तब तो किसी ने सुनी नहीं थी, लेकिन अब कोर्ट में एक्शन हुआ है। कोर्ट में तगड़ा एक्शन हुआ है। पूर्व सेबी चीफ है माधवी बुच, उन पर FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि शेयर बाजार में भयंकर धोखाधड़ी हुई है। तो इस धोखाधड़ी को लेकर राहुल गांधी ने पहले ही खुलासा कर दिया था। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सिर्फ माधवी बुच नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधिकारियों तक पर FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। 5 अधिकारियों पर FIR दर्ज होने वाली है। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, सिर्फ FIR दर्ज कराने के आदेश नहीं दिए गए हैं, कोर्ट भड़का है। स्पेशल अदालत में सुनवाई हुई है और इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कह दिया है कि पहली दृष्टि में यह दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से शेयर बाजारों के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, भयंकर धोखाधड़ी हुई है। फिलहाल इसको लेकर जवाब मांगा गया है, 30 दिनों में जवाब तलब किया गया है और कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया है कि मोदी सरकार अपनी स्टेटस रिपोर्ट दे, हम अपनी निगरानी में जांच करवाएंगे। तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आप देख सकती हैं, एक तरीके से कोर्ट ने भी कह दिया है कि मोदी सरकार के बस का बात नहीं है कि वो शेयर बाजार को रेगुलेट कर सके या फिर कि
इस धोखाधड़ी की जांच करवा सके। मोदी सरकार को साफ कह दिया गया कि तुम हमें रिपोर्ट दो, हम जांच करवाएंगे, अपनी निगरानी में करवाएंगे। फिलहाल इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो कुछ भी चल रहा है इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना हो। अब ऐसे हालातों में माधवी बुच पर तो एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दे दिए गए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब जवाब निकलकर सामने आएगा तो अगला नंबर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगने वाला है। बिल्कुल प्रियंका जी, जिस तरह से स्पेशल कोर्ट ने जवाब मांगा है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जो मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने को राजी नहीं होती, वो स्पेशल कोर्ट को जवाब देगी। आपको क्या लगता है? जवाब देगी, और इस बार तो जवाब देना ही होगा, क्योंकि 90 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार से हवा हो गए, भारत कंगाली पर आ गया है, आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे हालातों में मोदी सरकार को जवाब भी देना होगा, और अगर जवाब नहीं दिया तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टिगेशन होने वाली है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी आप जानती हैं कि इन लोगों ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। किस तरीके से जवाब को टाला गया, कैसे सुनवाई को आगे बढ़वाया गया, हर कोई जानता है। फिलहाल ये शेयर बाजार है, ये किसी के लिए रुकता नहीं है, ये गिरा तो सरकारें गिर जाया करती हैं। वैसे भी मैं आपको बता दूं प्रगति, अब मोदी सरकार जवाब देने के लिए मजबूर हो चुकी है। अभी अभी आप जानती हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दिया है, और जवाब दिया है तो फजियत हो रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री ये लोग दिखाना नहीं चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में कह दिया है कि अदालत चाहे तो देख ले, अजनबियों को नहीं दिखा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री। साफ साफ कहना है कि राजनीतिक मकसद वालों को डिग्री नहीं दिखाएंगे। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अब अगर डिग्री नहीं दिखा रहे हैं तो तब गृह मंत्री अमित शाह समेत अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों दिखा दिया था, सवाल खड़ा होता है। तो कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल अगर डिग्री की बात हो रही है तो यहाँ पर यह भी देखना दिलचस्प है कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो कि अपनी डिग्री तक दिखाना नहीं चाहते हैं। इतना झूठ बोला है, इतना जुमला फेंका है कि भारत को कंगाली की हालत पर लाकर खड़ा कर दिया है। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी, एक तरफ पढ़े लिखे नेता और एक तरफ कथित झूठे प्रधानमंत्री का अब झूठ एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने पहले ही भविष्यवाणी की थी, और जो भविष्यवाणी की थी अब वो सच साबित होती नजर आ रही है, और कोर्ट भी वही बोलता नजर आ रहा है। अब कहीं ना कहीं कोर्ट ने जवाब मांगा है, अब ये देखना होगा कि क्या जवाब निकलकर सामने आता है और कैसे मोदी सरकार खुद को बचाती है। आपने भी इस पूरे मामले पर जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो कहा आखिरकार वही सच हुआ। शेयर मार्केट अब धड़ाम हो चुका है, मोदी के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी हो गए हैं, मोदी सरकार से जवाब भी मांगा गया है। ऐसे में अब मोदी सरकार क्या जवाब देगी, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये बातचीत कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।